हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। जो टॉपिक हम लोगों ने शुरुआत की थी, टॉपिक क्या शुरुआत की थी हम लोगों ने शुरुआत की द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यानी अपनेपन की जो समझ है, ठीक ना। जो टॉपिक का नाम था जिसको हम लोगों ने शुरुआत किया था, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें जाना था, ठीक ना। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था कि स्ट्रगल के जरिए किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद की फीलिंग को क्रिएट किया गया, एज वेल एज नेशनलिज्म, जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस है उसको भी किस तरीके से लोगों ने डेवलप किया, ठीक ना। दूसरा चीज़ था आर्ट एंड कल्चर के जरिए, ठीक ना। हमारी जो पुरानी जो कल्चर रही है, ट्रेडिशनल कल्चर, उनके जरिए हम लोगों ने क्या किया था, एक यूनिटी लाने का प्रयास किया था अलग अलग ग्रुप्सों में, ठीक ना। और भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे सॉन्ग्स के थ्रू, ठीक ना, फ्लैग्स के थ्रू क्या किया गया, प्रयास किया गया कि भारत में क्या किया जाए, एकता लाने का प्रयास किया गया, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुके थे। अब हम लोग इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे कि और किस तरीक़ों से जो नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे, ठीक ना, उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रवाद की फीलिंग या यूनिटी जो है, ठीक ना, जो एकता जो अलग अलग ग्रुप्स में नहीं थी, ठीक ना, बहुत सारे ग्रुप्स थे भारत के अंदर, उनमें जो एकता नहीं थी, एकता लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ठीक ना। उनको एक करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, यूनाइटेड करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता चला गया, विकसित होता चला गया, जो नेशनलिस्ट लीडर थे यानी जो राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मूर्तियों के बारे में, सिंबल्स के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, ठीक ना। लोगों को बताना शुरू किया, उनको एक करना शुरू कर दिया, ठीक ना। उनको क्या करना शुरू कर दिया, एक करना शुरू कर दिया, ठीक ना। और उनको इंस्पायर करते थे, वो लोग उत्तेजित करते थे, प्रेरणा देते थे कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग उनके लिए, मतलब एक उनके सामने रखते थे कि अगर आप आज़ाद हो जाओगे तो इस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, ठीक ना। इस तरीके से मतलब उनको क्या करते थे, इंस्पायर करते थे, है ना। स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था, ठीक ना, उसमें एक ट्राई कलर फ्लैग यानी रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक ना, इसको डिजाइन किया गया था, ठीक ना। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो बंगाल में हुआ था, उस समय एक ट्राई कलर फ्लैग क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था कि जिससे लोगों को क्या कर सके, वो लोग यूनाइट कर सके, ठीक ना। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक ना। और वहाँ पे क्या था, उसमें 8 लोटस थे, ठीक ना। कितने लोटस थे बाबू, 8 लोटस थे, ठीक ना, जो क्या करते थे, 8 प्रोविंस को बताते थे, ब्रिटिश इंडिया के जो 8 प्रोविंस थे, ठीक ना, उसके बारे में वो लोटस बताता था, ठीक ना। और एक क्रिसेंट मून था, मतलब कटा हुआ हाफ मून था, ठीक ना, जो दिखाता था, किसको रिप्रेजेंट करता था, हिंदू और मुस्लिम्स को, ठीक ना। जो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान फ्लैग को क्या किया गया था, सिंबलाइज किया गया था या बनाया गया था या डिजाइन किया गया था, ठीक ना। 1921 तक गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने एक खुद का डिजाइन किया, स्वराज का फ्लैग, ठीक ना। स्वराज फ्लैग उन्होंने एक डिजाइन किया, ठीक ना। गांधी जी ने क्या किया, एक स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया, ठीक ना। अब उस स्वराज फ्लैग में क्या था, ये भी एक ट्राई कलर का था, मतलब ये भी 3 कलर का था, रेड, ग्रीन और वाइट, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, उसमें येलो था, इसमें वाइट ग्रीन था, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसके बीच में एक चक्र था जो घूम रहा था, ठीक ना, सेंटर में। और ये चक्र क्या दिखाता था, गांधी जी की जो आइडिया थे, जो आदर्श थी, ठीक ना, जो उनका सोच था कि हम खुद को, हमारी दूसरी कोई मदद नहीं कर, उनका क्या आदर्श था कि हमारा दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता, जब हम खुद का मदद नहीं करेंगे तो हमारा दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता था, हाँ। वो चीज़ें मतलब उस व्हील के जरिए गांधी जी दिखाना चाहते थे, ठीक ना। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट, ठीक ना, फ्लैग जो उन्होंने कैरी किया हुआ था, ठीक ना, वो क्या था, मतलब एक ड्यूरिंग मार्च बिकेम ए सिंबल ऑफ डिफेंस, ठीक ना। मतलब जब वो क्या करते थे, फ्लैग को लेकर, ठीक ना, जब मतलब फ्लैग लेकर आगे बढ़ते थे मार्च के दौरान, मोर्चे जब होते थे उसके दौरान, ठीक ना, तो एक फीलिंग, एक डिफेंस की फीलिंग क्रिएट करता था, ठीक ना, लोगों के बीच, ठीक ना।
अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक और भी तरीका था किस तरीके से कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक ना, जो उनकी इतिहास रहा है यानी जो भारतीयों का इतिहास रहा है उसका फिर से व्याख्या किया जाए, ठीक ना। इसके जरिए भी लोगों को क्या करते थे, नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया जाता था, ठीक ना, राष्ट्रवाद की फीलिंग को क्रिएट किया जाता था, ठीक ना। 19वीं सेंचुरी के अंत तक बहुत सारे जो इंडियंस थे, ठीक ना, उनको मतलब अपने भारतीय होने पर एक गर्व सा होने लगा था, ठीक ना। उनको भारतीय होने पर एक क्या होने लगा था, एक गर्व सा होने लगा था, ठीक ना, एक गर्व सा प्रतीत होने लगा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि भारत का जो हिस्ट्री रहा है, जो इतिहास रहा है बहुत ही सुनहरा रहा है, ठीक ना। तो उनको थोड़ी थोड़ी इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी मतलब बहुत सारा उनमें बदलाव आया था, ठीक ना। आप देखिए क्या होता है देर, अब देखिए इन रिस्पॉन्स, ठीक ना, अब इसके बदले में क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश ध्यान से सुनिएगा, ब्रिटिश जो थे इंडियंस को बैकवर्ड देखते थे, मतलब इंडियंस को एज बैकवर्ड और प्रिमिटिव, ठीक ना, मतलब पिछड़ा वर्ग समझते थे इंडियंस को। वो समझते थे कि इंडियंस क्या है, पिछड़े हुए हैं, प्रिमिटिव हैं, मतलब जंगली हैं, ओल्ड हैं, इनको अभी नए ज़माने का कुछ पता नहीं है, ठीक ना, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ, और ये क्या है, अयोग्य हैं, ये अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे लोग नहीं हैं जो शासन कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से वो भारतीयों को समझते थे, ठीक ना। इसके बदले में भारतीयों ने क्या किया, भारत के जो भी लिखने वाले थे, ठीक ना, जो पढ़ने लिखने वाले थे, उन्होंने क्या किया, भारत के पास्ट के बारे में बताना शुरू किया, पास्ट के बारे में लिखना शुरू किया। जो राइटर्स थे उन्होंने भारत के पास्ट के बारे में लिखना शुरू किया, ठीक ना। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि भारत का जो पास्ट रहा है बहुत ही ग्रेट रहा है, ठीक ना, भारत के जो अचीवमेंट रहे हैं पास्ट में बहुत ही ग्रेट रहे हैं, ठीक ना। उन्होंने जो ग्लोरियस डेवलपमेंट पहले के समय में जो हुआ था उसके बारे में लिखना शुरू किया, ठीक ना। जब भारत में क्या हो रहा था, जो आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रिलीजन हो गया, ये सारी चीज़ें जब भारत में डेवलप कर रही थी ब्रिटिश के आने के पहले, उसके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया, ठीक ना। उनके हिसाब से जो ग्लोरियस समय था, ठीक ना, उसका पतन कब से शुरू हुआ, जब ब्रिटिश ने इंडिया को क्या कर लिया, कॉलोनाइज कर लिया, ठीक ना। ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया, मतलब अपनी कॉलोनी बना ली जब इंडिया को ब्रिटिश ने, तब से ये पतन, जो भारत का जो ग्लोरियस हिस्ट्री रहा है वो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक ना। तो ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज थे, ठीक ना, वो रीडर्स मतलब जो पढ़ने वाले के मन में एक गर्व, मतलब पढ़ने वाले जो होते थे उनके मन में एक गौरवान्वित फीलिंग होता था भारत के लिए, ठीक ना, मतलब एक उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था भारत की अचीवमेंट के बारे में सुनकर, ठीक ना, जो उन्होंने पास्ट में हासिल किया था। और ये चाहते थे, वैसे लोग जब सुनेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में तो उनके मन में एक फीलिंग उत्पन्न होगी कि भारत पहले इस तरीके से था, अब उसका ये स्थिति है, तो चाहेंगे कि हम अपने देश को पहले जिस तरीके से था, पहले जिस अवस्था में था उस अवस्था में पहुंचा देना चाहेंगे। इसके लिए बहुत सारे जो रीडर्स थे, जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, जब उन्होंने पढ़ा, ठीक ना, तो उन्होंने ये जो मिजरेबल सिचुएशन थी, जो बहुत परेशान करने वाली जो भारत की स्थिति थी ब्रिटिश रूल के अंदर, उन्होंने सोचा कि अब हमको क्या करना है, भारत को आज़ाद कराना है, ठीक ना। तो मतलब एक इस तरीके से भी यूनिटी डेवलप करने का प्रयास किया गया, ठीक ना। आप देखिए ये जो इफोर्ट्स थे या जो प्रयास थे कि लोगों को एक किया जाए, ठीक ना, ये तब तक नहीं हो सकते थे जब कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। देखिए प्रॉब्लम था तभी ये चीज़ें संभव थी बाबू, कि ब्रिटिशर्स इन पर अत्याचार कर रहे थे, ठीक ना, अत्याचार कर रहे थे, तो इनको ये चीज़ें मतलब एक परेशानी कर रही थी, इनको परेशान कर रही थी सारे फील्ड में, ठीक ना, जैसे हमने बताया इंडस्ट्री के फील्ड में, ठीक ना, बिजनेस के फील्ड में, सब चीज़ में परेशानी होती थी, ठीक ना। तो परेशानी की वजह से ही क्या हुआ, लोग एक मतलब फोकस हुए कि हमारा जो, जैसे मैंने बताया था कि सबके लिए फ्रीडम का मतलब अलग अलग था, लेकिन लोगों को वहाँ पे एक चीज़ें समझ में आई कि ये सबका जो जड़ है, ठीक ना, ये जो सबका प्रॉब्लम का जो रूट है वो कहाँ है, वो ब्रिटिशर के कारण ही मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ठीक ना। तो इन प्रॉब्लम्स के चलते उन सब ने जो उनके बीच डिफरेंसेस थे उनको भूल के उन्होंने क्या किया, एक होने का मतलब एक होते चले गए, क्योंकि उनको पता चलने लगा कि सबका जड़ क्या है, मतलब जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, उन सबके प्रॉब्लम्स का हाथ किस पर, मतलब सबसे उसका मेन जो रीजन है वो कौन है, ब्रिटिशर्स ही हैं, ठीक ना।
लेकिन जब पास्ट को जब जब पिछले जब चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता था, मतलब गौरवान्वित होकर देखा जाता था, ठीक ना, तो उसमें केवल हिंदू की बात ही की जाती थी, ठीक ना, हिंदू की बात ही की जाती थी। जब मतलब पास्ट की चीज़ों को याद किया जाता था, ठीक ना, पास्ट की चीज़ों के बारे में बताया जाता था, तो हिंदू कम्युनिटी के बारे में ही बात की जाती थी, ठीक ना। जब कोई चित्र हो गया या किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक ना, तो हिंदू के आइकॉनों को, मतलब हिंदू की मूर्ति ही होती थी, ठीक ना, ये सारी चीज़ें ही होती थी, मतलब हिंदू को ही ज़्यादा मतलब उसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि पास्ट में ज़्यादातर हिंदू के बारे में ही बात की जाती थी, ठीक ना। तो जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग होते थे ना, वो थोड़ा सा उनको मतलब अपने आप को क्या समझने लगते थे, अलग समझने लगते थे। जैसे मुस्लिम हो गए, ठीक ना, और भी जो कम्युनिटी हो गई वो अपने आप को अलग समझती थी, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर के कंक्लूजन को। कंक्लूजन क्या है, मतलब हम लोग चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है कंक्लूजन है, नतीजा, कि इतना पढ़ लेने के बाद से क्या नतीजा निकलता है, ठीक ना। तो जैसे कि हमको पता चला, ठीक ना, कि एक गुस्सा था कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक ना, और वो गुस्सा क्या किया, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग वर्गों को, ठीक ना, एक सामान्य स्ट्रगल में, मतलब एक समान तरीके से, एक तरीके से होकर उन्होंने क्या किया 20वीं सेंचुरी में, ठीक ना, 20वीं सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, युद्ध के लिए, मतलब आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया, युद्ध करना शुरू किया, ठीक ना। युद्ध के लिए, मतलब आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया, युद्ध करना शुरू किया, ठीक ना। कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के अंदर जो कांग्रेस थी, ठीक ना, उन्होंने जो भी लोगों का छोटा मोटा कंप्लेन होता था, जो भी शिकायत होती थी, उन्होंने इस तरीके से उस शिकायत को उन्होंने क्या किया कि मतलब इस तरीके से लोगों को प्रेरित किया कि आप अगर ये जो शिकायत है हमेशा आपके साथ ही रहेगा, जब तक आप क्या करेंगे, आज़ादी के लिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आज़ादी के लिए आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक ये आपकी शिकायत कभी हल नहीं हो सकती, ठीक ना। तो मतलब गांधी जी ने क्या किया कि लोगों को मतलब इस तरीके से जागरूक किया कि ये सब जो शिकायत है तभी ख़त्म हो सकती है जब आप क्या करो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध करो, ठीक ना, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाओ, तभी एक परेशानी जो है आपको ये ख़त्म हो सकती है, ठीक ना। इस तरह के मूवमेंट के दौरान, ठीक ना, इस तरह के आंदोलन के जरिए लोगों ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, एक नेशनल यूनिटी डेवलप कर लिया, ठीक ना, एक राष्ट्रीय एकता डेवलप कर लिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक ना। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग वर्ग के लोग थे जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, और उनकी अलग अलग चाह थी, उनकी अलग अलग डिजायर थी, उनकी अलग अलग उम्मीद थी, ठीक ना, कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो उनकी, मतलब जैसे मैंने बताया था, जैसे आप पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पायरेशन थी, ठीक ना। प्लांटेशन की कुछ और प्लांटेशन वर्कर्स थे तो उनके लिए कुछ और उनकी एस्पायरेशन थी, ठीक ना। जो स्मॉल पीजेंट थे उनके लिए कुछ और थी, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना, ये हम लोग जानते भी हैं, ठीक ना। कांग्रेस ने क्या किया इसमें, ठीक ना, इसमें कांग्रेस ने क्या किया, कॉन्टीन्यूअसली, मतलब लगातार उन्होंने क्या किया, इन जो भी डिफरेंसेस थे, मतलब जो भी इन लोगों के बीच अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनके बीच जो अंतर थे उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, ठीक ना। और ये इंश्योर मतलब सुनिश्चित किया कि जो भी डिमांड है, किसी एक ग्रुप का डिमांड पूरा हो, ठीक ना। ऐसा नहीं कि किसी एक ग्रुप का डिमांड पूरा हो और दूसरे ग्रुप का डिमांड को अनदेखा कर दिया जाए, मतलब उनकी जो मांग है उसको अनदेखा कर दिया जाए। ऐसा उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि जो भी है, जब डिमांड अगर पूरी हो रही है तो जो भी ग्रुप पार्टिसिपेटेड है मूवमेंट में, ठीक ना, आंदोलन में, उन सारे ग्रुप्स की डिमांड को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, ठीक ना। यही कारण था, यकीनन यही कारण था कि जो यूनिटी था, ठीक ना, यूनिटी यानी मूवमेंट के दौरान जो एकता की बात करते हैं, ठीक ना, वो हमेशा बार बार टूट जाता था, क्योंकि कभी एक की बात सुनी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, एक की बात ध्यान नहीं दिया जाता था, तो क्या होता था, लोगों को लगता था कि क्या है, उन्हीं ग्रुप को बारे में ज़्यादा, उन्हीं ग्रुप को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक ना। जैसे माने कि इंडस्ट्रियल ग्रुप को सपोर्ट किया जाए, माने इंडस्ट्रियल ग्रुप कोई डिमांड करी तो उसकी डिमांड अगर मान ली जाती थी तो वर्कर्स वाले क्या हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, ठीक ना। उनको लगता था कि हमारे बातों को, हमारी डिमांड को वैल्यू नहीं दी जा रही है, ठीक ना। इस कारण से क्या होता था, मतलब इतने डिफरेंसेस होने के कारण ही क्या होता था, यूनिटी एक मतलब पूरी तरीके से यूनिटी नहीं बन पाती थी, ठीक ना। लेकिन कांग्रेस का जो सबसे सुनहरा समय रहा, कब रहा, जब पूरे नेशनल यूनिटी, मतलब सारे लोग क्या हो गए, एक हो चुके थे, और वो सारी जो अपने अंदर जो डिफरेंसेस थे सबको भुलाकर उन्होंने क्या किया,
एक होकर जब जो युद्ध मतलब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध करने का प्रयास किया, तो उस समय कांग्रेस का सबसे सुनहरा पल था, ठीक ना, क्योंकि उनको उस समय क्या करना था, उस समय जम के ब्रिटिशर्स का विरोध करना था, ठीक ना। तो उस समय उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को मतलब संभाला भी अच्छे तरीके से, उसको कंसिडर किया सिचुएशन को, ठीक ना, और सिचुएशन का उन्होंने बेनिफिट भी उठाया, ठीक ना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोला जाए, व्हाट वाज इमर्जिंग एज वाज ए नेशन विथ मैनी वॉइस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। एक ही जो सबसे आवाज़ जो उभर के सामने आ रही थी पूरे इंडिया से, वो थी क्या, कि हमको क्या चाहिए, कॉलोनियल रूल से आज़ादी चाहिए, ठीक ना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, ठीक ना, जिसमें हम लोगों ने पूरे सेकंड चैप्टर को मतलब पूरे चैप्टर को एंड कर दिया है, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।